गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर बंगरवार आप सभी का इस लेक्चर में स्वागत करता हूँ। ये लेक्चर खास करके मेरे उन फ्रेंड्स के लिए है जो बीएमएस फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं। आज हम देखेंगे क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। लेकिन ये जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की एग्जामिनेशन है वो हमें किस तरह से करनी है, इसके ऊपर जो भी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे वो सब चीज़ें मेरे बचे हुए जो दोस्त हैं जो बीएमएस सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, पीजी स्टूडेंट्स, इंटर्न्स, प्रैक्टिशनर्स, टीचर्स, इसके लिए भी एक रिवाइज्ड पोर्शन के रूप में उनके काम आएगी। So we'll start clinical examination of the cardiovascular system. What is cardiovascular system? ये दो वर्ड्स यहाँ पर है, एक है कार्डियो और दूसरा है वैस्कुलर। तो कार्डियो का मतलब है हार्ट और वैस्कुलर का मतलब है ब्लड वेसल्स। आपने जब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ी थी तो उसमें जाना था कि कार्डियो का मतलब है हार्ट और वैस्कुलर का मतलब है ब्लड वेसल्स। हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के ब्लड वेसल्स हैं। उसमें आर्टरीज हैं, आर्टेरियोल्स हैं, कैपिलरीज हैं, वेन्यूल्स हैं, वेन्स हैं। इन सबको मिलाकर बोलते हैं ब्लड वेसल्स और वैस्कुलर सिस्टम। कार्डियो का मतलब है हार्ट। हमें हार्ट को एग्जामिन करना है। ये दोनों परीक्षाएं मिलाकर होती है कार्डियो वैस्कुलर सिस्टम ऑफ द हार्ट। तो इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं सिस्टमिक एग्जामिनेशन हमें हर पेशेंट में करना ज़रूरी है, लेकिन वो ऐसी कौन से कंप्लेंट्स होती है, कौन से क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, कौन से साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं जिसका संबंध डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से आता है। पेशेंट हमें क्या बोलेगा हमारे क्लिनिक में कि आपका ध्यान कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की तरफ जाएगा। इसलिए याद रखना है कि इस क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कौन कौन से हैं। उसमें बहुत सारे हैं, हम कम से कम 7 याद रखते हैं। नंबर 1 इज चेस्ट पेन। पेशेंट कहेगा कि मेरे सीने में दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। और बहुत बार ये चेस्ट पेन हार्ट अटैक से रिलेटेड होता है। बहुत सारे लोग जान जाते हैं कि सीने में दर्द हो रहा है, इसका मतलब इसको हार्ट अटैक आ गया है। हार्ट अटैक को फिजियोलॉजिकल या मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जो सबसे खतरनाक है क्योंकि कुछ ही देर में पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो हार्ट अटैक का मतलब है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। उसमें पहली बार और बहुत ज़्यादा दर्द होने वाली जो चीज़ है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, वो जल्दी आ गई है, इसलिए उसे कहते हैं एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, AMI, और इट इज इमरजेंसी। वहाँ पर पेशेंट को इमीडिएटली क्रिटिकल केयर मिलना ज़रूरी है। पेशेंट को ICCU में एडमिट करना ज़रूरी है। व्हाट इज ICCU? ICCU का मतलब है इंटेंसिव कार्डियक केयर यूनिट। इमरजेंसी, यह हमेशा इमरजेंसी ट्रीटमेंट जो है पेशेंट की जान बचाने के लिए की जाती है, इसलिए इमरजेंसी ट्रीटमेंट ये अलग होती है और रेगुलर ट्रीटमेंट अलग होती है। जब आप रेगुलरली पेशेंट को चेक करते हो तो आप उसका डायग्नोसिस करेंगे, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड करेंगे। लेकिन इमरजेंसी ट्रीटमेंट में आपको ये सब मौका हमेशा मिलेगा ऐसा नहीं है।
या तो आपका रेगुलर पेशेंट अगर आ गया तो आपको पता होगा, अगर नया पेशेंट भी आपके लिए इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए आ सकता है। इमरजेंसी ट्रीटमेंट जब दी जाती है जब पेशेंट की जान जाने की संभावना है। अगर पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं मिली तो कुछ समय बाद पेशेंट का मृत्यु हो सकता है। ऐसे समय में इमरजेंसी ट्रीटमेंट दी जाती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके क्लिनिक में कोई पेशेंट आ जाए या उसके रिलेटिव उसको लेके आए और आपको ये कहे कि इसको चेस्ट पेन हो रही है। तो ये चेस्ट पेन जो है वो एक इमरजेंसी कंडीशन है, आपको इसको बहुत सीरियसली लेना है, क्योंकि पेशेंट सीरियस हो सकता है, सीरियस होगा भी। तो चेस्ट पेन यानी जब पेशेंट को चेस्ट पेन होती है तो आपको उसको चेक करना है। हो सकता है उसको एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो। इसको चेक करते समय अभी एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का कंफर्मेशन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के ऊपर होता है। तो लेकिन हर चेस्ट पेन को आपने सीरियसली लेना चाहिए। चेस्ट पेन यह पहला लक्षण है जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की विकृति में आता है। वहाँ पर आपको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की पूरी एग्जामिनेशन जैसी मौका मिले आपको करना है। जैसे आप पेशेंट को इमरजेंसी ट्रीटमेंट दे उसके बाद में आप उसकी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की एग्जाम कर सकते हैं। तो पहला कंप्लेन है चेस्ट पेन। बहुत बार एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का पेशेंट जब आता है उसको चेस्ट पेन होता है। हमेशा होता है ऐसा नहीं, बहुत बार होता है। उसके साथ पेशेंट को पर्सपिरेशन पसीना बहुत आता है। ये एक लक्षण है जो एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को दर्शाता है। दूसरा लक्षण है पेशेंट को वोमिटिंग होती है या नौशिया होता है। तो along with chest pain there is nausea and profuse sweating। उस वक्त अगर पेशेंट का आप शर्ट निकालेंगे तो आप उसको निचोड़ सकते हैं, इतना पसीना उसको आ जाता है। तो प्रोफ्यूज स्वेटिंग एंड नौशिया और वोमिटिंग प्लस पहली कंप्लेन है चेस्ट पेन, इसके ऊपर से हमें अनुमान लगता है कि सीवियर चेस्ट पेन है तो एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है, यानी पेशेंट को हार्ट अटैक आ गया है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का दूसरा कंप्लेन या दूसरा क्लिनिकल फीचर है डिस्पनिया। इसी को बोलते हैं ब्रेथलेसनेस। कभी कभी पेशेंट बोलता है मुझे श्वास लेने में तकलीफ होती है, डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन, इसको बोलते हैं डिस्पनिया। तो ये दूसरा कंप्लेन है जिसकी वजह से हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये पेशेंट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड डिसीज का है। तीसरा लक्षण है पाल्पिटेशन, अवेयरनेस ऑफ ओन्स हार्ट बीट। हमारे जो हार्ट बीट है वो खुद हम महसूस करते हैं, दिल की धड़कन महसूस करते हैं, उसको बोलते हैं पाल्पिटेशन। तो ये तीसरा कंप्लेन है कि आपका ध्यान कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की तरफ जाना ही चाहिए। चौथा है टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया का मतलब है दिल की धड़कन तेज हो जाना, बढ़ जाना। नॉर्मल हार्ट रेट जो है वो होता है 70 to 80 बीट्स पर मिनट। अगर आपको उसको थोड़ा सा बढ़ाना है तो 60 to 90 भी आप बोल सकते हो। तो हार्ट रेट जो है 60 to 90 बीट्स पर मिनट। लेकिन जब टैकीकार्डिया होता है तो हार्ट रेट बढ़ जाता है, 90 है, 100 है, 120, 150, 200, यहाँ तक कि 250 बीट्स पर मिनट भी आपकी पल्स रेट जाती है। इसको कहते हैं टैकीकार्डिया। पांचवा सिम्टम है एडिमा, पैरों में सूजन आ जाना।
पैरों में सूजन आने की वजह से जब आप पैरों में ऐसी उंगली दबाते हो तो वहां गड्ढा पड़ जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं पिटिंग एडिमा, स्वेलिंग ओवर द फीट। अगर किसी पेशेंट को है तो उसको हो सकता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का डिसीज हो सकता है। उसके बाद में साइनोसिस। साइनोसिस का मतलब ब्लूइश स्किन एंड नेल्स, नाखून और स्किन जो है वो नीले रंग की थोड़ी थोड़ी हो जाती है। नॉर्मल पर्सन में ऐसा इसलिए नहीं होता कि हमारी शरीर में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होती है। जब शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है किसी कारण और ऑक्सीजन न मिलने के कारण फिर हमारा स्किन कलर जो है थोड़ा ब्लूइश हो जाता है। हमारा स्किन का कलर जो है आप जानते हो 3 चीज़ों पर डिपेंड होता है। उसमें से एक है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से हमारे स्किन का कलर जो भी आप दिख रहे हो वो हीमोग्लोबिन भी उसमें पार्टिसिपेट करता है। दूसरा कैरोटीन और तीसरा मेलानिन होता है। ये 3 जो है वो स्किन पिगमेंट है, तो उसमें का एक है हीमोग्लोबिन। 7वां क्लिनिकल फीचर है फेंटिंग। फेंट हो जाता है पेशेंट, चक्कर आके गिर जाता है और फिर कुछ उसके रिलेटिव्स या रास्ते पर देखने वाले लोग उसको उठा के आपके पास लेके आते हैं कि डॉक्टर साहब ये पेशेंट चक्कर आके गिर गया था। तो इस तरह से ये कम से कम 7 लक्षण आपको याद रखने हैं। अगर ये लक्षण आपको कोई पेशेंट बताता है तो आपका ध्यान कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की तरफ जाना चाहिए और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की डिटेल एग्जामिनेशन आपने लेनी चाहिए। फिर एक बार कहता हूँ, ऐसा आपको अगर डाउट आए तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की डिटेल एग्जामिनेशन आपने लेनी चाहिए। उसके पहले देखना चाहिए पेशेंट क्रिटिकल है क्या, पेशेंट सीरियस है क्या। अगर पेशेंट क्रिटिकल या सीरियस हो तो पहले आपको उसे इमरजेंसी ट्रीटमेंट देना है, पहले तो उसकी जान बचाना है। और जब पेशेंट स्टेबल हो जाए, जब पेशेंट सेटल हो जाए तो आपको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की एग्जामिनेशन डिटेल में लेनी है। इसलिए हमारे सिलेबस में क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम रखा गया है, क्योंकि वो एक इम्पोर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा है जो करनी चाहिए, हमें आनी ही चाहिए। कोई भी हम एग्जामिनेशन करते हैं तो याद रखना चाहिए जो चीज़ हमें दिखाई देती है उस पर से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, क्या निष्कर्ष निकालते हैं, उसका मीनिंग हम क्या समझते हैं, ये बुद्धि का विषय है। और इसलिए हर चीज़ को आपकी जानकारी आपको होना ज़रूरी है। अभी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के एग्जामिनेशन आप करेंगे, यानी कैसे करेंगे? हो सकता है आगे चल के आप आपके ओपीडी में करेंगे, लेकिन अभी मेरे सब फ्रेंड्स को इसकी प्रैक्टिस शुरू करनी है कि हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के एग्जामिनेशन किसी सब्जेक्ट को ढूंढ कर करते हैं। हो सकता है फ्रेंड हो, फैमिली मेम्बर हो, उसमें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की एग्जामिनेशन कीजिए। आपको धीरे धीरे एग्जामिनेशन की आदत लग जाएगी। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के एग्जामिनेशन में कुछ चीज़ें आती हैं। नंबर 1 आती है एग्जामिनेशन ऑफ आर्टेरियल पल्स, ये पहला है। दूसरा रिकॉर्डिंग ऑफ द आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, ये 2 टेस्ट आपको करने एग्जामिनेशन करने हैं। तीसरा आता है एग्जामिनेशन ऑफ द वेन्स इन द नेक, नेक में वेन्स नजर आते हैं क्या, वो आपको नोट डाउन करना है, वो भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा है। चौथा है चेस्ट के ऊपर वेन्स दिखती है क्या, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। 5वां है पल्सेशन ऑफ द रूट ऑफ द नेक और इन द सुप्रास्टर्नल नॉच। आपको नेक में या सुप्रास्टर्नल नॉच में पल्सेटिंग स्पंदन हो रहे हैं आर्टरी के, ऐसी नजर आता है क्या, वो आपको देखना है। 6वां है एग्जामिनेशन ऑफ एपेक्स बीट। आप जानते हो कि एपेक्स बीट
ये हार्ट का ऐसा पार्ट है कि जो हमारे स्किन के सबसे नज़दीक होता है। तो आपको एग्जामिनेशन ऑफ एपेक्स बीट भी देखना है। उसके बाद में फिर आपको एग्जामिनेशन ऑफ द हार्ट करना है, हार्ट की एग्जामिनेशन करना है। मेडिकल साइंस में इस एग्जामिनेशन के लिए 4 टाइप्स बताए हैं जो आपको सिक्वेंशियली करना है। जिस तरह से हमारी शास्त्र में दर्शन स्पर्शन और प्रश्न परीक्षा बताई है, उस तरह से मॉडर्न मेडिकल साइंस में 4 परीक्षा बताई है। नंबर 1 इंस्पेक्शन यानी देखना, दूसरा पाल्पेशन स्पर्श परीक्षा, तीसरी होती है परकशन एग्जामिनेशन। परकशन एग्जामिनेशन में आप साउंड की टेस्ट करते हो, तो आपको ये 3 उंगली रखनी है, ये 3 उंगली के ऊपर ये उंगली रखनी है और इसको इस तरह से आपको ये पाम जो है वो चेस्ट के ऊपर रख के, पूरी चेस्ट में हर जगह रख के आपको ये परकशन एग्जामिनेशन आपको करनी है। इस परकशन एग्जामिनेशन में आप जहाँ पर परकशन एग्जामिनेशन कर रहे हो उस ऑर्गन के नीचे एयर है क्या, जैसे कि लंग्स हैं, या हार्ट है क्या, उसमें थोड़ा डलनेस आपको मिलेगा, या नीचे लीवर अगर होगा उसके ऊपर आप हेपेटिक रीजन में ऐसा करेंगे तो आपको डल साउंड सुनाई देगा। इस तरह से आपको परकशन एग्जामिनेशन आपको करनी है। उसके बाद में चौथी आती है ऑस्कल्टेशन एग्जामिनेशन। ऑस्कल्टेशन एग्जामिनेशन में आपको यूज करनी होती है स्टेथोस्कोप की। स्टेथोस्कोप का यूज करना हम लोग उसकी पढ़ाई कर चुके हैं। इस स्टेथोस्कोप को कार्डियक रीजन में रख के हमें साउंड्स सुनने हैं। अभी कहाँ पर आप चेस्ट पीस रखेंगे, कौन सा साउंड सुनेंगे, ये इंफॉर्मेशन भी आपको याद रखनी चाहिए। बेसिकली हार्ड साउंड जो होते हैं, हम उसको नाम हार्ड साउंड का देते हैं। बेसिकली वो वॉल की वजह से आते हैं। हमारे हार्ट में 4 वॉल्स है। एक है ट्राइकस्पिड वॉल, दूसरा है पल्मोनरी वॉल, तीसरा है बाइकस्पिड वॉल, उसी को माइट्रल वॉल भी कहते हैं, और चौथा है एओर्टिक वॉल। तो ये 4 वॉल जो है उसका क्लोजिंग और ओपनिंग के वक्त ये हार्ड साउंड प्रोड्यूस होते हैं, तैयार होते हैं। याद रखिए, ट्राइकस्पिड, पल्मोनरी, बाइकस्पिड, एओर्टिक। बाइकस्पिड वॉल को ही माइट्रल वॉल भी कहते हैं। इसके ओपनिंग और क्लोजिंग के वक्त जो आवाज आती है उसको हार्ड साउंड बोलते हैं। हार्ड साउंड पूरे हार्ट के नहीं आते हैं, सिर्फ 4 वॉल के आते हैं और वो आपको केयरफुली सुनने हैं। पहले तो आपको ये डिसाइड करना है जो हार्ड साउंड आप सुन रहे हो वो नॉर्मल है या नहीं है, ये आपको ध्यान से देखना है। और अगर नॉर्मल नहीं है तो फिर देखना है कि किस तरह से विकृति उस साउंड में आती है। जब आप साउंड ये देखेंगे तो आपने पढ़ा है कि यहाँ पर 4 प्रकार के साउंड सुनाई देते हैं, इसलिए उसको नंबर वाइज फर्स्ट हार्ड साउंड, सेकंड हार्ड साउंड, थर्ड हार्ड साउंड, फोर्थ हार्ड साउंड ऐसा कहा गया है। ये जो फर्स्ट हार्ड साउंड है वो जब उत्पन्न होता है जब एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व सडनली क्लोज हो जाते हैं, और ये साउंड जो है LUB लब ऐसा आ जाता है। फर्स्ट हार्ड साउंड एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व आर क्लोज्ड, लब। दूसरा हार्ड साउंड जो है वो जब सेबिलुनर वॉल्व्स क्लोज हो जाते हैं जब आता है। तो सेबिलुनर वॉल्व्स कौन से हैं? सेबिलुनर वॉल्व्स है पल्मोनरी वॉल्व्स और एओर्टिक वॉल्व, और एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व है ट्राइकस्पिड वॉल्व और माइट्रल वॉल्व। तो ट्राइकस्पिड और माइट्रल वॉल्व की वजह से फर्स्ट हार्ड साउंड
पल्मोनरी और एओर्टिक वॉल की वजह से सेकंड हार्ट साउंड आप सुनेंगे जब ये वॉल क्लोज हो जाते हैं। थर्ड हार्ट साउंड जो है वो वाइब्रेशन ऑफ द एवी वॉल्स की वजह से आता है, सुनने में बहुत मुश्किल होता है। बहुत बार जब स्टेथोस्कोप की बेली का आप यूज करते हो, बेल का यूज करते हो, दूसरी साइड का, चेस्ट पीस नहीं दूसरी साइड का, तो आप कभी कभी शायद सुन भी सकते हो। वो क्यों आता है? एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल की वाइब्रेशन के कारण। और चौथा हार्ट साउंड जो है वो है एट्रियल सिस्टोल के वक्त आता है। तो जहां पर ये वॉल्स है और जहां पर आप उनकी आवाज सुन सकते हो, ये दोनों जगह डिफरेंट है, अलग अलग है, याद रखिए। फॉर एग्जाम्पल इस जगह पर यानी राइट साइड में फर्स्ट और सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस के बीच में आप एओर्टिक वॉल की साउंड सुनते हैं। इस तरह से अलग अलग चारों हार्ट वॉल की साउंड अलग अलग जगह पर सुनी जाती है। इस एग्जामिनेशन को जो आपने स्टेथोस्कोप की मदद से की है उसको कहते हैं ऑस्कल्टेशन। तो ऑस्कल्टेशन के माध्यम से हम चारों भी हार्ट साउंड सुनना है। हार्ट साउंड में एक विकृति कॉमनली पाई जाती है, उसको कहते हैं मरमर। अगर हार्ट साउंड में आपको मरमर सुनाई दी तो फिर आपको देखना है कौन से जगह पर सुनाई दी, वहां पर आपको कौन से वॉल का साउंड सुनाई देता है। फिर हो सकता है वो मरमर उस वॉल से रिलेटेड हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप माइट्रल वॉल की साउंड सुनते हो, तो अगर उस जगह पर मरमर सुनाई दी तो उसको बोलते हैं माइट्रल वॉल मरमर। तो हो सकता है उसमें माइट्रल वॉल की कोई भी प्रकार की विकृति होगी। तो ये एक ग्रॉसली हमारी प्लान है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की एग्जामिनेशन का, जिसको हम डिटेल में देखेंगे अगले लेक्चर में। उसके पहले जाते जाते आपको याद रखना है साइंस एंड सिम्टम्स रिलेटेड विथ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। नंबर 1 चेस्ट पेन, नंबर 2 dyspnea breathlessness, नंबर 3 palpitation awareness of one's heartbeat, नंबर 4 tachycardia, नंबर 5 edema, नंबर 6 साइनोसिस और नंबर 7 फेंटिंग। उससे भी ज़्यादा क्लिनिकल फीचर हो सकते हैं, हम कम से कम 7 को याद रखते हैं। देन प्लान ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, उसमें भी 7 है। नंबर 1 रेडियल पल्स एग्जामिनेशन, नंबर 2 एग्जामिनेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर, नंबर 3 एग्जामिनेशन ऑफ द वेन्स इन द नेक, नंबर 4 presence or absence of the veins on the chest, number 5 pulsation at the root of neck or in the suprasternal notch, number 6 examination of heart sounds apex beat, or number 7 examination of the heart, which is of 4 types: inspection, palpation, percussion, auscultation। ये 4 मेथड को आपको अच्छी तरह से याद रखना है। इसके डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में जान लेते हैं। हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच।